अब पश्चिम एशिया में जारी टकराव का असर अब कई देशों में दिखाई देने लगा है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले में अमेरिकी विमानों को नुकसान की खबर सामने आई है। वहीं इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद कई धमाके और धुएं के गुबार उठते दिखे हैं। इस तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ रहा है। चीन में तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार लग गई है। इसी बीच ईरान की खुफिया एजेंसियों ने कई जगहों में दुश्मन के खुफिया नेटवर्क पर कार्रवाई का दावा किया है। ईरान ने तेल अवीव पर दागी कई मिसाइल और एक मिसाइल पर फारसी में श्रद्धांजलि संदेश लिखा। इसमें कहा गया कि यह हमला मीनाब के स्कूली बच्चों की याद में किया गया है। संदेश में उन बच्चों का जिक्र है जो हमले में मारे गए थे। मिसाइल पर लिखे शब्दों में यह भी कहा गया कि यह कार्रवाई बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए की गई है। ये देखिए, ये एक संदेश लगाया गया है। जिस तरीके से स्कूली छात्राओं की वहां पर जान गई थी, उन बच्चियों की, जब मिसाइल से हमला हुआ, जिस तरीके से इजराइल और यूएस की ओर से हमला किया जा रहा है ईरान में, उसमें एक स्कूल पर भी जाकर मिसाइल गिरती है और इसीलिए इंतकाम लेने के मोड में अब पूरी तरीके से ईरान आ गया है और इंतकाम की आग में वो इस तरीके से जल रहा है कि जब उसने हमला किया है तो उन पर ये देखिए, ये नोट्स चिपकाए गए हैं जिनमें जो स्कूल पर हमला किया गया उसके बारे में लिखा गया है। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान पर सबसे बड़ा हमला हुआ जिसमें मिसाइल ने मीनाब में लड़कियों के एक स्कूल को टारगेट किया। यह जंग की सबसे खौफनाक और दर्दनाक तस्वीर थी जिसने 168 मासूम बच्चियों के साथ स्कूल के स्टाफ मेंबर की भी जान ले ली। इस हमले के बाद से ही ईरान में उबाल है। जब बीते दिनों सड़कों पर मासूमों के जनाजे निकले तो हर किसी का कलेजा बाहर आ गया। तब से ही हर किसी की आंखें नम हैं, दिल में बदले की आग धधक रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी अमेरिका इजराइल को चेता चुके हैं कि मासूमों की मौत का बदला लिया जाएगा और ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल दागने से पहले उन पर बकायदा उन मासूमों की याद में श्रद्धांजलि संदेश लिखे जिन्होंने 28 फरवरी के हमले में अपनी जान गंवाई थी। ईरान का आरोप है कि यह हमला अमेरिका ने किया, जबकि ट्रंप इसके लिए उल्टा ईरान को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।